नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देख रहा है इंडिया में, बात करेंगे मौसम की मार की। देश की राजधानी और उससे सटे चमचमाते हाईटेक शहरों की किस्मत में सिर्फ डूबना ही लिखा है क्या? पिछले 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने समूची दिल्ली एनसीआर को एक ऐसे जल चक्रव्यूह में बदल दिया है जहां सड़कें समंदर हैं, इमारतें ढह रही हैं और महंगी महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के पॉश सेक्टर्स तक जल भराव और महाजाम का ऐसा आसमानी तांडव खड़ा हुआ है जिसने सिस्टम के इंतजाम के सारे दावों का सच उधेड़ कर रख दिया है। बूंद बूंद मुसीबत की वजह बन गई है। ये राहत नहीं, आफत का सबब बन गई। जर्रा जर्रा बूंदों के कब्जे में जो जल भराव की शक्ल में सड़कों से लेकर गलियों में तांडव मचा रहा है। समूचा दिल्ली एनसीआर लगातार हो रही बारिश के बाद मुसीबत में डूबा डूबा नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हर तरफ बूंदों की भीगी भीगी साजिश से जिंदगी हलकान है, परेशान है। ऐसा लग रहा है मानो बारिश ने समूचे एनसीआर को हाईजैक कर लिया हो। और ऐसा कहने के पीछे है ये तस्वीरें। ये दिल्ली का बुराड़ी इलाका है। यहाँ सड़कें गायब हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक ट्रैक्टर दूसरी गाड़ी को सहारा देने आया था और खुद ही फंसकर हाँफ रहा है। बुराड़ी बाईपास आउटर रिंग रोड से शुरू होती है, वहां से लेकर के नत्थुपुरा तक करीब 5 किलोमीटर तक ऐसे ही हालात इस सड़क के बने हुए हैं। लोग गड्ढों में गिर रहे हैं, गाड़ियां टूट रही है, गाड़ियां गड्ढों में गिर रही है और जगह जगह पर गाड़ियां भी धसी हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की स्थानीय जनता अपने आप वो गड्ढों के अंदर पाइप तो कहीं डंडे खड़े करके वो संकेत दे रहे हैं दूसरे वाहन चालकों के कि यहाँ पर गड्ढा है, आप उससे बचकर चलिए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा थोक बाजार है, सदर बाजार। यहाँ की हालत देख लीजिए। सड़कों पर कई फीट तक पानी है जो दुकानों तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इसीलिए दुकानें बंद नजर आ रही हैं। इसी बारिश ने दिल्ली के रंजीत नगर में पेड़ों के साथ ऐसी साजिश की कि समूचा पेड़ कार पर गिर गया। इस साजिश में समूची कार बर्बाद हो गई। उसके बाद हमने संगम विहार से लेकर प्रीत विहार और विकास मार्ग की भी पड़ताल की तो साफ सफाई के दावों की तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आईं। सब कुछ डूबा हुआ है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन सड़कों की है जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें गाड़ियां लगातार फंस रही हैं। खासकर मोटरसाइकिल और बाइक वाले सबसे ज्यादा बेहाल हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम का हाल कैसा है, कितनी साफ सफाई हुई है, इस इलाज की पूरी कहानी पानी में फंसी ये बस बयां कर रही है। हर साल एक जैसी तस्वीर, कोई अंतर नहीं। सिर्फ बदल जाते हैं तो फंसने वाले, रोने वाले। यहां से आगे बढ़कर हम दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी गए जहां बस स्टैंड तो पूरा गायब ही हो गया। नाले और सड़क में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था। ये दिल्ली का हर्ष विहार का बस स्टैंड है और यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर जो बस का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार इनके पांव घुटनों तक पानी इनका आ चुका है। उस पानी से गुजर कर जा रहे हैं। काफी गाड़ियां यहाँ पर बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि मैं तस्वीरों में दिखा दूं अपने खुद, मैं यहाँ पर घुटनों से ऊपर यहाँ पानी पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो तमाम जो वाहन, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा उधर की साइड को दिखाएं कि यहाँ पर जो थाने के जो बाहर जो अधिकारियों की जो गाड़ियां खड़ी होती हैं वो पूरी तरह से पानी में आधी आधी डूब चुकी हैं। बारिश पड़ रही है जी, बहुत पानी भर रहा है। तो अच्छा, पानी भरने का क्या कारण? सारी लेडीज गिर गई, कितनी लड़कियां गिरी यहाँ पे अभी। हाँ जी, नाले की सफाई में और बारिश के टाइम पे जैसे 24 घंटे बारिश हो जाएगी तो एनी टाइम नहीं भरना है। पानी का निकास प्रॉपर तरीके से नहीं। एक तरफ सिस्टम की नाकामी से सड़कें लबालब हैं तो दूसरी तरफ देर तक हुई तेज बारिश ने ईस्ट ऑफ कैलाश में एक भारी भरकम पेड़ गिरा दिया। ये जो पेड़ है ये ईस्ट ऑफ कैलाश में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के बाहर गिर गया। हालांकि गनीमत ये थी कि उस वक्त सुबह का वक्त था तो तकरीबन
8 बजे के आसपास में, 7:30 8 बजे के आसपास में ये पूरा जो पेड़ है आप देखिए धराशायी हो गया। और उस वक्त यहाँ पर कोई था नहीं, तो अच्छी बात ये रही कि किसी जानी नुकसान या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली जैसे हालात एनसीआर के दूसरे हर हिस्से में है। उनका हाल आपको दिखाएं उससे पहले बारिश ने कैसे रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। दिल्ली से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और दूसरी तमाम जगहों पर आज दिखाई दे रही हैं ऐसी तस्वीरें। जिन गाड़ियों को जल्दी और आराम से पहुंचने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, आज वही कार और गाड़ियां मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम, जिन रास्तों पर जाने में 15 मिनट लगते थे, वहां आज 2-2 घंटे गुजर गए। अब इन्हीं रास्तों से जुड़े गाजियाबाद का हाल भी देख लीजिए। यहाँ भी इलाका डूबा हुआ है। अच्छे पौष इलाके में भी बारिश का पानी घुटनों तक भरा नजर आ रहा है। यहाँ पानी इतना भर गया है कि स्कूल बस उसी में खराब हो गई। गड्ढा सिस्टम में धक्का मार अभियान के बाद उसे आगे बढ़ाया जा सका। आलम यह है कि अचानक बने गड्ढे में अचानक एक टाटा पंच कार समा गई। वो तो गनीमत रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं थी। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। ऐसे ही हाल गाजियाबाद से सटे हाईटेक सिटी नोएडा के भी हैं। भले ही शहर हाई टैक्स पेयर है, लेकिन बारिश में यहाँ प्रशासन की उदासीनता की वजह से व्यवस्थाएं कचरा बन जाती हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं उससे पहले ये बिल्डिंग देखिए। ये सेक्टर 62 में I40 की बिल्डिंग है, जो बाहर से तो चमचमाती हुई दिख रही है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ ऊपर से बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। तस्वीरें डराने वाली है। गनीमत रही कोई इसके नीचे नहीं था। पाइप वैगनर गई। अब नोएडा की बाकी डूबी हुई तस्वीरें भी देख लीजिए। ये नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स, सेक्टर 62, ये सेक्टर 57, ये सेक्टर 75 की डूबी तस्वीर, ये सेक्टर 45 का पौष इलाका, सेक्टर 48 का ये मंजर, और ये सेक्टर 44 स्विमिंग पूल बन चुका है इस समय। ये सब नोएडा के रईस लोगों के घरों वाली सोसाइटी है, जहां इंतजाम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। कहीं कोई धक्का लगा रहा है तो कहीं कोई पानी में ही चलने को मजबूर है। हमारी मौजूदगी इस समय सेक्टर 107 के सामने, और किस तरीके से इस सड़क पर आप देखिए कि तालाब बन चुकी है। सड़क जलभराव की ये तस्वीरें नोएडा के अलग अलग सेक्टरों से देखने को मिल रही है। चाहे वो सेक्टर की 62 की बात करें हम, चाहे सेक्टर 58 की बात करें, कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। आप कैमरों में देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरीके से किनारे होकर आ रही है। पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो गई है। अब ये देखिए, ये ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस चौकी है, जिसे जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन ये खुद पानी के खतरे से जूझ रही। 2 से 3 फीट तक पानी ने इसे घेर रखा है। उसी ग्रेटर नोएडा में प्रगतिशील कर्मचारियों की शानदार कार्यशैली का नजारा भी देख लीजिए। ये कर्मचारी इतने कर्मठ और समर्पित हैं कि भयंकर बारिश के बीच भी सड़क बनाने में जुटे हैं। अब सड़क बन पाए या न बन पाए, आज बने कल उखड़ जाए, इससे इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन स्थानीय लोगों ने जब ये चमत्कारिक काम देखा तो शिकायत की, तब जाकर काम रोका गया। सोचिए, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और रजिस्टर में काम को दिखाने के लिए यहाँ सड़क बनाने के नाम पर मजाक हो रहा था। शिकायत के बाद ये काम बंद कराया गया। ये सब कुछ रामलीला ग्राउंड के पीछे एच ब्लॉक पे हो रहा था। पानी भरे हुए में नोएडा से इतर गुरुग्राम में भी भारी बारिश के बाद गाड़ियां रेंग रही हैं। कहने को ये सब पौष इलाके हैं, पौष शहर भी है, लेकिन हालात सब जगह एक जैसे हैं। आखिर ये किसकी गलती है? क्यों सही समय पर सिस्टम बारिश में वाटर लॉगिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करता? या तो सिस्टम जनता को यूं ही उनके हाल पर छोड़ देना चाहता है, या फिर सिस्टम की इच्छा शक्ति और कार्यप्रणाली में भयंकर कमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में बने मौजूदा हालात पर आपको दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का ताजा बयान सुनवाते हैं, जो दिल्ली में बेहतर इंतजामों की बात कर रहे हैं। 179 कैमरा हमारे 45 ऐसी लोकेशन से जहां पे जल भराव की स्थिति ज्यादा होती थी और दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। कई घंटों तक पानी भरा रहता था। आज मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में पानी निकल जाता है। और ये आपको पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ तो 1 सेकंड भी पानी नहीं रुकता। ये वही मिंटो ब्रिज है जहाँ की सरकारें, पिछली सरकारें कोई काम नहीं कर पाई थी। देश के पहाड़ी हिस्सों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने भी दिक्कत बढ़ा दी है। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। यहाँ कई इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। पुराने घरों पर
संकट मंडरा रहा है। हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बरसात अब संकट बनने लगी है। पांच सेकंड में कुदरत की मार की चपेट में आ गया ये घर। देखिए इस घर का ये हिस्सा कैसे अचानक से हिलता है, फिर इसकी जड़ें उखड़ती हैं और ये नीचे लुढ़कने लग जाता है। तस्वीरें टिहरी जिले के कद्दूखाल की हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये घर आ गया और इसका क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। गनीमत ये रही कि खतरा भागते हुए इसे पहले ही खाली करवा लिया गया था। इस घर के अलावा 2 रेस्तरां और कुछ और दुकानें भी खाली करा लिए गए। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। नदी तट से करीब 20 से 25 मीटर दूर स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह जलमग्न हो गई है। नदी अपने सामान्य बहाव क्षेत्र से कई मीटर बाहर फैल चुकी है। नदी किनारे बने सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं, जबकि घाटों तक जाने वाले मार्ग भी पानी में डूब गए हैं। ये हरिद्वार है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि खुद गंगा नदी शहर के अंदर घुस आई है। शहर के कई जगहों पर जलभराव हो गया है। कई जगह सड़क धंसने की भी खबरें आ रही हैं। लोगों की गाड़ियाँ पानी में बंद हो रही हैं। हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी स्कूलों की गुरुवार को छुट्टी घोषित कर दी। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आप देख सकते हैं कि मानसून की बारिश जब कल से शुरू हुई है तब से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और रानीपुर मोड़ जो हरिद्वार का एक मेन चौराहा है वहाँ पर पानी काफी जमा हो गया है। ऋषिकेश में गंगा का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पानी की लहरें ऐसा लग रही हैं जैसे कि समुद्र की लहरें हों। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। देहरादून के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते सौंग नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल पर जा रहा है। आईएमडी की चेतावनी के बीच स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर नगुड़ के पास की है। यहाँ लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिक्कत हो रही है। मौके पर जेसीबी मशीन और संबंधित विभाग की टीम मौजूद है, लेकिन लगातार पत्थर गिरने और तेज बारिश के कारण काम में दिक्कत हो रही है। उत्तरकाशी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है। बारिश के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालू पानी के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने के कारण बंद हो चुका है। यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर कई जगह मलबा गिरा है। तस्वीरें हिमाचल में कुल्लू के निरमंड की। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान हो गया। पहाड़ी पर इस झरने को देखिए, बिल्कुल शांत सा दिख रहा है। अचानक पानी की मोटी लहर आती है और झरने की शक्ल ही बदल जाती है। ये डंडू झरना यहाँ के लोगों में काफी प्रसिद्ध है। फिलहाल प्रशासन ने इससे दूर रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में ही जमकर बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और गडसा घाटी में बादल फटने से ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मॉनसून की मार से महाराष्ट्र भी परेशान है। जैसे ही बारिश होती है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार रुक जाती है। बारिश से नासिक, रायगढ़ जिलों में दिक्कतें काफी बढ़ गई। पानी में बहाव इतना तेज है कि इसमें हजारों सिलेंडर तिनके की तरह बहते जा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही पहले कभी देखी गई हो। नदी का ये हिस्सा पूरा लाल दिख रहा है। गैस के सिलेंडर तेजी से बहते जा रहे हैं। रायगढ़ की पाताल गंगा नदी में 100-200 नहीं बल्कि करीब 3000 सिलेंडर बह गए। दरिया में तैरते सिलेंडर दिखे तो लोग भी पानी में उतरने लगे। सिलेंडर निकालने की होड़ मच गई। खुद की जान को खतरा था, लेकिन फिर भी लोगों ने खतरा मोल लिया।
बताया जा रहा है कि जिले में हुई भारी बारिश के कारण पनवेल के चावड़े में मौजूद HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट इसकी चपेट में आ गया। यहाँ रखे करीब 3000 गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बहकर सीधे पाताल गंगा नदी में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि नदी में बहे इन सिलेंडरों में कुछ गैस से भरे हुए थे जबकि कुछ खाली थे। जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग खतरे से ना खेलें और जिन्हें सिलेंडर मिले हैं वो कंपनी को वापस कर दें। ये पालघर जिले का दहाणु इलाका है। यहाँ के वेती गांव में मूसलाधार बारिश में एक पुल का हिस्सा बह गया। पुल टूटने से 200 से अधिक स्थानीय लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। लोगों को स्कूल बाजार तक जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई से सटा ये वसई विरार का इलाका है। बाढ़ जैसे हालात हैं। 9 जुलाई को सभी स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। सड़कों और रिहायशी कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भरने के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ पे आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पानी है वो अभी भी सड़कों पर भरा हुआ है। लोग यहाँ से पानी से अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये पूरा जो रास्ता है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स है उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर भी हम देख सकते हैं कि कैसे पानी के नीचे जा चुका है और स्थिति जो है यहाँ की वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर दोनों बाजू सॉल्ट पैन्स है और सॉल्ट पैन्स भी पूरी तरह से भर चुके हैं और यहाँ का जो पानी है वो बहकर रास्तों पे। नासिक में भी लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्से पानी पानी हो रखे हैं। गोदावरी नदी पूरे उफान पर है। पानी यहाँ के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर तक पहुँच चुका है। तस्वीरें देखिए कैसे मंदिर और आसपास के इलाके पानी में डूबे हैं। बुधवार को पिंपरी चिंचवाड़ में एक बिल्डिंग गिर गई थी। यहाँ गुरुवार को भी रेस्क्यू वर्क जारी रहा। बचाव दल ने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अंदर जो लोग फंसे उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के अभी डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड के जरिए और अन्य जो साधन सामग्री उनके जरिए उनसे कहाँ पे वो फंस गए उन्हें बाहर निकालने के लिए अभी प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए बात करते हैं गुजरात की, जहां भारी मॉनसूनी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा इसका असर दक्षिण गुजरात की सूरत और नवसारी जिलों में देखा जा रहा है। गुजरात का ये सूरत शहर है जो पानी में डूबा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह तक यहाँ 16 से 18 इंच बारिश हो गई। पिछले कुछ दिनों में इतनी बारिश हुई है कि पानी निकल ही नहीं रहा और बढ़ता ही जा रहा है। शहर के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। राहत और बचाव के लिए बोट भी लगाई गई है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वह कोई नदी में बोटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर जिस तरह से सूरत में भारी बारिश हुई, 18 इंच तक बारिश हुई और उस 18 इंच की बारिश में सूरत नगर निगम की कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है। आप तस्वीरें देख किस तरह से लोग इस जल भराव की स्थिति में भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए इस घुटने तक के पानी में जाने को मजबूर हो रहे हैं। इस पानी के चलते शहर में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। पुलिस वाले पानी में डूबे दिख रहे हैं। दरअसल ये 2 बच्चों की तलाश कर रहे हैं। शहर की महावीर सोसाइटी में अंबा मंदिर के पास एक खुले प्लॉट में छठ पूजा के लिए तालाब बनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था। यहाँ 2 बच्चे गिर गए। काफी देर खोजबीन की गई तो बच्चों के शव मिले। भारी बारिश ने रोजमर्रा की चीजों की भी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ये सूरत का डिंडोली इलाका है जहां दूध से भरा एक टेम्पो पहुंचा तो भीड़ उमड़ पड़ी। दूध के लिए लूट सी मच गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। सूरत का ये गोडादरा इलाका है। यहाँ इतना पानी भरा कि NDRF की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बच्चों समेत कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
सूरत की तरह ही नवसारी जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। 15-16 इंच बारिश दर्ज की गई है। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है। दर्जनों घर और मंदिर पानी में डूबे दिख रहे हैं। नवसारी में परिमल मकवाना के साथ सूरत से अमित ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। अब बात उत्तर प्रदेश की। यहां भी बारिश ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। सड़कें लबालब हैं, कई जगह तो घरों तक पानी पहुंच गया है, कई जगह तो भारी बारिश की वजह से जिंदगी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हापुड़ में 18 घंटे की लगातार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। पिलखुआ के सद्दीकपुरा में एक जर्जर मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर एक पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गढ़ रोड पर हाईवे समंदर बना नजर आ रहा है। यहाँ भी गाड़ियाँ इसकी वजह से रेंगने को मजबूर। हापुड़ की बात करें तो इस बारिश ने लोगों की काफी परेशानियों को बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें हापुड़ के गढ़ रोड की हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गढ़ रोड पर जो किस तरीके से हाईवे पर पानी भरा हुआ है। ये हाईवे जो है हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद को जोड़ता है, और इस हाईवे की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इस हाईवे पर बारिश के कारण जो है जल भराव हो गया है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों पर हुई भयंकर बारिश के बाद बरसाती नदियां उफान पर हैं। बेहट के जैतपुर में सहस्त्रा नदी को पार करते हुए 2 बाइक पानी के प्रचंड वेग में तिनके की तरह बह गई। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीण देवदूत बनकर कूदे और अपनी जान पर खेलकर महिला समेत दोनों सवारों को मौत के मुंह से खींच लाए। ताजनगरी आगरा में भी पहली बारिश ने सारी पोल खोल दी है। यमुना पार इलाके का टेढ़ी बगिया रोड पूरी तरह से डूबा हुआ है। पानी सड़कों को लील कर लोगों के बेडरूम और किचन तक जाकर घुस गया है। दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा शिफर है। तो रोड इस वक्त पानी से लबालब आपको नजर आएगा। केवल ये रोड ही नहीं, इस रोड से लगे हुए जो स्थानीय गलियां हैं, घर हैं, दुकानें हैं, उन तक पानी भर चुका है। बुलंदशहर के पहासू में भी चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने गुल्लक बाजार को तालाब बना दिया। पानी दुकानों के भीतर घुसने से व्यापारियों का लाखों का सामान तबाह हो गया। खौफ का आलम यह है कि आज दुकानदारों ने शटर ही नहीं उठाए। हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, और सोचिए अभी बारिश की शुरुआत हुई। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर सिस्टम नहीं जागा, एक्शन में नहीं आया, तो हालात बद से बदतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हापुड़ से मोहम्मद अदनान, सहारनपुर से अशोक कुमार, आगरा से लक्ष्मीकांत शर्मा और बुलंदशहर से जीशान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक